को धम्म की देशना देनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो धम्म की जो देशना का विषय है वो मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी भाषा, किसी भी क्षेत्र, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो मनुष्य है तो वो बुद्ध के धम्म का विषय होना चाहिए। लेकिन आज हमारे जो भिक्खु लोग हैं, बहुत से भिक्खुओं को भाषण देते हुए भी सुना होगा, मंच पर जाकर खड़े होकर बोलना, मैं ये समझता हूँ कि एक भिक्खु की गरिमा के सर्वथा प्रतिकूल है। एक भिक्खु को कभी भी मंच पर जाकर खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उसको आसन ग्रहण कर आदर पूर्वक पूरा जो सम्मान जो बुद्ध ने उनके लिए इस संसार में स्थापित किया है उसको पाकर, उसको ग्रहण करते हुए देशना देनी चाहिए लोगों को। धम्मोपदेश देना चाहिए अथवा नहीं, इसमें जो बुद्ध के मन में जो विचार आए, इस प्रकार के विचार हर एक व्यक्ति को, जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए जाता है तो उसके मन में हमेशा दो विचार जरूर उत्पन्न होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। एक मन कहता है कि ये काम करना चाहिए, दूसरा मन कहता है कि नहीं करना चाहिए। और दोनों जो विचार हैं वो परिणाम पर आधारित होते हैं कि जो हम काम करने जा रहे हैं इसका क्या परिणाम होगा, ये जो काम हम करने जा रहे हैं क्या हम इस काम को कर पाएंगे। ये कुछ बातें हैं जिनको सोचते वक्त जो है मन में दो तरह के प्रश्न उठते हैं। और आदमी जिस बात का प्रभाव ज़्यादा होता है, अगर हमारे नेगेटिव जो विचार हैं उनका प्रभाव ज़्यादा है तो हम नकारात्मक तरफ बढ़ जाते हैं, और पॉजिटिव का प्रभाव ज़्यादा है तो हम जो है सकारात्मक तरफ बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से ये कहना कि कोई सैंपत्ति नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा जिसने आके बुद्ध को यह समझाने का कार्य किया कि बुद्ध को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरा हृदय जो है इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है। और मैं यह भी सोचने में मजबूर होता हूँ कि यदि सैंपत्ति नाम का कोई व्यक्ति इस प्रकार का था भी और उसे बुद्ध के बारे में इतनी जानकारी थी तो वह बुद्ध का प्रथम शिष्य क्यों नहीं बना, या फिर बुद्ध से उसने पहली बार ही दीक्षा क्यों नहीं ली, या फिर वो भिक्खु संघ में शामिल क्यों नहीं हुआ। ये कुछ इस प्रकार के सवाल हैं जिससे कि मैं ये सोचने पर मजबूर होता हूँ कि सैंपत्ति नाम का कोई व्यक्ति, कोई देवता, कोई ब्राह्मण नहीं रहा होगा, बल्कि ये बुद्ध के ही अपने मन के भीतर उत्पन्न हुए नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के विचार रहे होंगे। इसी प्रकार से सैंपत्ति ने जो है जब यह समझ लिया तो उसके द्वारा मंगल समाचार की घोषणा की जाती है। तो ये मन के भाव समझे जाते हैं कि ये मन के भाव हैं, ये कि दो तरह की धम्म दीक्षा, जैसा कि हम जानते हैं, और यही हमारे आज वर्तमान समय में दुख का कारण बना हुआ है कि जब हम उपासक और भिक्खु के बीच कोई विशेष अंतर पैदा नहीं कर पाते हैं, या फिर जो उपासक को करना चाहिए वह उपासक नहीं कर रहे हैं, जो भिक्खु को करना चाहिए वो भिक्खु नहीं कर रहे हैं। भिक्खुओं के लिए जो संपत्ति रखना ये वर्जित है, लेकिन आज हम देखते हैं कि जितने भिक्खु हमें दिखाई देते हैं, अधिकतर भिक्खु, मैं सभी की बात नहीं कहूँगा लेकिन अधिकतर भिक्खु आज हमें संपत्ति रखते हुए दिखाई देते हैं, पैसों रुपयों के लोभ में पड़े हुए दिखाई देते हैं, भोग विलास की जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनका उपभोग करते हुए दिखाई देते हैं। इन सब का उपभोग करते हुए यदि वे धम्म का प्रचार प्रसार करें तब भी कुछ हद तक कुछ बात समझ में आ सकती है, लेकिन जो उनका मौलिक कर्तव्य है, जो उनका मूल कार्य है धम्म का प्रचार और प्रसार करना, उससे वे जो है अलग हैं, उसको वे नहीं करते हैं, और उनके अलावा वो सब कुछ करते हैं। आपने बहुत से भिक्खुओं को भाषण देते हुए भी सुना होगा, मंच पर जाकर खड़े होकर बोलना, मैं ये समझता हूँ कि एक भिक्खु की गरिमा के सर्वथा प्रतिकूल है। एक भिक्खु को कभी भी मंच पर जाकर खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उसको आसन ग्रहण कर आदर पूर्वक पूरा जो सम्मान जो बुद्ध ने उनके लिए इस संसार में स्थापित किया है उसको पाकर, उसको ग्रहण करते हुए देशना देनी चाहिए। मुझे बहुत निराशा होती है यह कहते हुए कि हमारे भिक्खु जाति की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, मॉन्यूमेंट्स बचाने की बात करते हैं। वे जो मनुष्य समाज है उसमें वर्ग उत्पन्न करने की बात करते हैं। ऐसा काम करने वाले भिक्खु कभी भी सद्धम्म का प्रचार और प्रसार नहीं कर सकते।
मुझे बहुत निराशा होती है यह कहते हुए कि हमारे भिक्खु जाति की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, मॉन्यूमेंट्स बचाने की बात करते हैं। वे जो मनुष्य समाज है उसमें वर्ग उत्पन्न करने की बात करते हैं। ऐसा काम करने वाले भिक्खु कभी भी सद्धम्म का प्रचार और प्रसार नहीं कर सकते। और जब भिक्खु लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उपासक लोगों को अपना वह काम अपने हाथ में लेना होता है, जिस प्रकार से कि हम लोग आपस में मिलकर ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम गृहस्थ होकर भी यह प्रयास कर रहे हैं, और गृहस्थ रहकर इस काम को करने में कितनी कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है ये हम सब जो है अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि एक गृहस्थ को अपने परिवार के लिए आजीविका भी उत्पन्न करनी है, फिर धर्म का अध्ययन भी करना है, फिर उस धर्म को जो समाज है उसके भीतर जाकर उसके प्रचार प्रसार करने के लिए भी व्यवस्था करनी है। बहुत कठिन कार्य हो जाता है एक गृहस्थ के लिए, लेकिन एक बहुत आसान कार्य है एक भिक्खु के लिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो दो तरह की धम्म दीक्षा की जो बात परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे हैं, तो वहाँ उसको हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। और जैसे कि जो नियम है जिनकी बात बाबा साहेब ने यहाँ कही है, जो नियमों की बात अगर करें तो जो नियम एक उपासक के लिए भी हैं और वही नियम जो है भिक्खु के लिए भी हैं। भिक्खु के लिए अधिक नियम है, उपासक के लिए कुछ सीमित नियम हैं, लेकिन किसी उपासक के लिए बाध्यता नहीं है कि वो अधिक नियमों का पालन ना करे। लेकिन एक जब उपासक किन्हीं नियमों का पालन करता है तो वह उसके लिए निर्देश होते हैं। निर्देश का मतलब ये होता है डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स होते हैं, हमने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं संविधान में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि निर्देशात्मक सिद्धांत, जिनका सरकार के ऊपर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती है। इसी प्रकार से जो भिक्खु होते हैं उनके लिए वे संकल्प हैं। जैसे ही वे सील वे नियम टूटते हैं तो जो पवारना विधि है हमने देखी होगी, सुनी होगी कि वर्षावास जैसे ही समाप्त होता है तो उसके बाद एक पवारना विधि का आयोजन होता है। और पवारना विधि में जो भिक्खु संघ है, सभी भिक्खु मिलकर सबसे पहले अपने दोष बताते हैं कि हमसे इस वर्षा काल के दौरान हमसे कौन कौन से सील टूटे हैं, तो उनके लिए वो क्षमा प्रार्थी होते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जब ये सब हो चुका होता है तो संघ जो है अन्य भिक्खुओं से पूछता है कि यदि किसी ने किसी भिक्खु का कोई सील टूटते हुए देखा हो तो वह उसे बताए, जिसको कि भिक्खु स्वयं नहीं बता पाया है। तो इस प्रकार से वो शुद्धिकरण होता है भिक्खु संघ का। तो हमें ये समझना चाहिए कुल मिलाकर कि एक भिक्खु का जीवन एक उपासक के जीवन से सर्वथा बिल्कुल अलग है, भिन्न है। और जो ये भिन्नता है यही भिक्खु को जो उपासक संघ है या उपासक लोग हैं उनके ऊपर स्थापित करता है, वह गरिमा प्रदान करता है, जिससे कि एक भिक्खु इस समाज में वह प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। तो इस तरह से हम अगर सोचें समझें तो उपासकों का भी ये कर्तव्य है कि वह भी भिक्खुओं के साथ में उस तरह का उचित व्यवहार करें, और वह यह काम कर सकते हैं यदि हम भिक्खु लोगों को थोड़ा सा इस तरफ थोड़ा सा उनका ध्यान आकर्षित कराएं और उनको ये जो उनके सील हैं उनकी तरफ जो है उनका ध्यान आकर्षित कराकर उनको यहाँ पर बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए प्रेरित करें, उनको मोटिवेट करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज के अध्यक्ष जी और अन्य लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि अगर उनके कोई विचार हैं, कोई प्रश्न हैं, तो यहाँ पर वो चर्चा कर सकते हैं।